आपने कहा कि लाइक कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। इच्छा तो होती है कि यार हमने कर्म किया है तो फल मिलना चाहिए, तो वो इच्छा को कैसे कंट्रोल करें कि इच्छा ना हो? भगवान गीता में इस बात को कोट करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मानव लाइफ में क्या चाहता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो? कि लाइक खुश रहें। ठीक है, खुश को हमारे यहाँ बोलते हैं सुख। सुख, हाँ। हाँ, सुख चाहते हैं। पर क्या हम सब कुछ पा करके भी सुखी हैं? और मैं बड़े बड़े नाम भी अगर आपके सामने गिनाऊं तो क्या सब सुखी हैं? नहीं है सुखी। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तो हम सुख चाहते ही नहीं थे। चाहते तो थे लेकिन सुख हमारा डेस्टिनी नहीं थी। हमारी डेस्टिनी क्या थी? शांति। हमारी डेस्टिनी सुख नहीं थी। अगर आपको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, ओके, कितने खा लोगे आप? लिमिट ही है। हाँ, लिमिट है हाँ, उसके। लिमिट है। हाँ, उसके अगर मैं उससे ज्यादा खिलाऊं तो मैं बाथरूम में बैठा हूँगा। बाथरूम में बैठे होंगे। एंड इवन जो चीज आपको अच्छी लगती है उससे आप घृणा करने लग जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयित। अति हर चीज की वर्ज्य है, गलत है, नहीं करो अति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अति में सुख भी मिल जाएगा ना अर्जुन, तो आदमी उससे भी उब जाएगा। तो इसका मतलब सुख हमारी डेस्टिनी नहीं है, हमारी डेस्टिनी है शांति। एंड शांति केवल एक चीज से मिलेगी, त्यागात शांति अनंतरम। अगर आपको शांति चाहिए तो त्याग करो। किसका? अपने कर्म के फलों का। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल पहले ही विचार मत करो। आपने विचार किया कि मैं एक ऑफिस बनाऊंगा, उसमें इतने एम्प्लॉयज़ रखूंगा, मेरा बिजनेस बिल्डअप होगा, फिर इतने पैसे आ जाएंगे, इतना ये होगा, इतना ये होगा। ठाकुर जी ये कहते हैं कि आप फल विचार क्यों कर रहे हो पहले? बिकॉज यू डोंट नो कल क्या होने वाला है। आप पहले ही विचार कर लेते हो ऐसा ऐसा होगा, कल मेरे हाथ में है, मैं कुछ ऐसा कर दूंगा फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए कल मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसका विचार मत करो। तुम बस ये सोचो मुझे कर्म करना है, मिलेगा क्या वो मेरे हाथ में है। अगर तुम्हारा कर्म सुदृढ़ होगा, अच्छे से होगा, तो मैं उसके साथ में आनंद से तुमको दूंगा जो मेरे को देना होगा। तुम पहले से विचार मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम ये सोचो कि कल ऐसा ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, तो कल और परसों तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम कि उसको विचार करके कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि वो वैसा नहीं हुआ तो फिर तुम दुखी हो जाओगे। ठाकुर जी तो हमको रोक रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, इसलिए फल को त्यागो। फल मेरे हाथ में, तुम मत सोचो उसके बारे में। लेकिन हम जब कोई प्लानिंग करते हैं कि मेरा एक गोल है, गोल होना एक अच्छी बात है कि लाइक ये मेरा एक, जैसे अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो एक योद्धा का क्या गोल है? विजय, विजय, जीतना। बिल्कुल। लेकिन भगवान ने उसको यही बात कही, देख अर्जुन, जीतेगा कि हारेगा ये नहीं पता, पर इस समय अपना युद्ध कर। ठीक है, कहीं ना कहीं अर्जुन के अंदर वो चीज छुपी हुई थी कि मुझे जीतना है, लेकिन उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर कि जीतना ही है। नहीं, तुमको कर्म अच्छे से करना है। अगर वो अच्छा होगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन, वॉट एवर यू आर थिंकिंग वो मिलेगा। पर अपना कर्म, अब इसमें ये बात आती, क्या कौरवों ने कर्म नहीं किया था? लड़ तो वो भी रहे थे बेचारे, मर तो वो भी रहे थे, योद्धा तो वे भी थे। लेकिन बस यहाँ पर अर्जुन जो था उसको ये बात क्लियर हो गई थी कि मुझे प्रेजेंट का युद्ध अच्छे से लड़ना है, एंड कृष्ण मेरे साथ है, मुझे विश्वास है जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन कौरवों के मन में केवल यही था, जीतना है, जीतना है, जीतना है, हराना है, हराना है, हराना है। और स्थिति क्या हुई वो सबको पता है। जो मेन योद्धा था कौरवों का, दुर्योधन, वो युद्ध में मरा नहीं था, वो शोक में मरा था कि मैं हार गया। वो युद्ध में नहीं मारा गया था, भीम ने उसकी जांग तोड़ी थी, वो गिर गया था अचेत होकर, तो मरा कैसे? शोक में कि मैं हार गया। अगर उसके अंदर ये बात ही नहीं होती कि मुझे जीतना है तो शायद दुर्योधन जीवित रहता। वो मरी इसीलिए गया क्योंकि उसने जो विचार किया वो उसको मिला नहीं, उसी शोक में मर गया। हाँ, मोस्टली होता है। आज जो परसेंटेज बढ़ रहा है ना ये डिप्रेशन का, आज का यूथ जो है वो बहुत कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत अजीब सा लाइफस्टाइल हो गई है। उसके पीछे कारण यही है कि वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, हम खुद से, अपने कामों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से,
और जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जैसा हमने सोचा वैसा मिला नहीं। ठाकुर जी ये तो कहते हैं मत सोचो, जस्ट डू योर वर्क। आप एक गोल अपने अंदर रखो, ठीक है, बट आप ये क्या बोलते हैं उनको, मनी मन पहाड़ मत बनाओ कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, इतना विचार मत करो। पर बताइए कि मैंने एक गोल देखा कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्हेन आई विजुअलाइज इट तो आई मूव टूवर्ड्स इट, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा तो मैं मेहनत नहीं करूँगा ना फिर। जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग, आप कोई चीज़ गोल एक विचार कर लो, अच्छी बात है, बट उसके साथ में ये भी सोच लीजिए कि अगर नहीं होता है देन व्हाट विल बी हैपनिंग। अगर आप उसके साथ में ये भी विचार करके चलेंगे ना, अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसा रहे, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आप वो जो भगवान कह रहे हैं ना विचार मत करो, उस चीज से आप बच जाओगे, क्योंकि आपने उसका डिमेरिट भी सोच रखा है कि ऐसा ऐसा करूंगा, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले से पता है कि नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। भगवान यही चीज कोट करते गए पूरी गीता में, अर्जुन हारेगा, हार भी सकता है, ये जीत भी सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा हर चीज क्लियर करके रखो। मैं जीतूंगा ही, तुमको जीत ही चाहिए, तो फिर कर्म करो, क्योंकि फल देना तो मेरे हाथ में है। तो पहले से ये विचार कर लिया जाए कि ये ठीक है, ये मुझे चाहिए, बट आई एम ऑल्सो क्लियर अबाउट दिस थिंग, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, हाँ, फिर वो उनकी जैसी इच्छा थी। okay. हाँ हाँ, बट लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, नहीं यही होना, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। नो, ऑलवेज टेक अ बी ऑप्शन, कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। हाँ, ऑप्शन बी एक पतन का भी रखो, चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे anything, कुछ भी हो, anything। लाइफ आपकी एंड नहीं हो उससे रही है। आप ना क्या होगा, ज्यादा आप अटैचमेंट नहीं रखो, डिटैच करना होगा हाँ, आपको। थोड़ा सा डिटैच्ड रहोगे, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आप थोड़ा डी अटैच्ड होकर के आगे उस पर चलो। मेक सेंस।